ये कहानी है एक महान शक्तिशाली राजा और उसके हारे हुए घमंड की। राजा फिट्जजेराल्ड फेनेंट्रा नाम के राज्य पर राज करता था। उसके घर एक बेटी पैदा हुई। उस बच्ची की किस्मत से राज्य में एक अजीब चमत्कार हुआ। उसके जन्म लेते ही 3 साल से पड़ा हुआ सूखा खत्म हो गया। वहाँ बारिश हुई और राज्य में बेहतरीन फसल उगाई। मजदूरों को सोने से भरी खान मिली और ये खुशखबरी न सिर्फ राज्य में बल्कि विदेशों में उनके जानने वालों तक भी पहुँच गई। वो बच्ची खास थी और उसकी इस किस्मत का चमत्कार सिर्फ राजा और उसके लोग ही नहीं बल्कि परियां भी देख रही थी, जो महल में उस नन्ही बच्ची को आशीर्वाद देने आई थी। भलाई की महान परी का स्वागत है। हे प्यारी बच्ची, तुम्हारे दिल में इतना प्यार होगा कि तुम हर जीव से प्रेम से पेश आओगी और सबके प्रति दया रखोगी। फिर आई प्रेरणा की परी। ओ नन्ही राजकुमारी, तुम्हारा पवित्र मन तुम्हें प्रेरित करेगा। जब भी तुम सूरज और सितारों को देखोगी, तुम कविताएं लिखोगी और गाते हुए पंछियों और बहती नदियों के साथ सुर मिलाओगी। फिर पूरे सम्मान के साथ आई समझ और ज्ञान की परी। तुम बहुत समझदार बनोगी। तुम बदला लेने की बजाय माफ करना सीखोगी। तुम सफलता से ज्यादा ज्ञान और घमंड की जगह खुशी को चुनोगी। और आखिर में आई अनमोल खजानों की महान परी। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती बन जाएगा। खजानों की परी की बात सुनकर राजा को अजीब लगा। ये कैसी दुआ है परी रानी? ये दुआ है महाराज, इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें। मेरी बेटी ने पूरे राज्य में खुशियां भर दी हैं, उसे कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ भी तो उसके पास सोना और हीरे जवाहरात हैं, उसे मोतियों की क्या जरूरत? परी ने सख्त स्वर में कहा, हे राजा, तुम्हारा घमंड इस राज्य के लिए विनाश ला सकता है। घमंड अच्छाई और ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम एक सच्चे दिल से दिए गए उपहार का अपमान कर रहे हो। राजा बोला, तो उपहार भी ऐसा होना चाहिए जो स्वीकार करने लायक हो। परी ने कहा, तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, जब तुम्हारी बेटी 16 साल की होगी, वो घने जंगल में खो जाएगी और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू जो मोती बनेंगे वही तुम्हें उसके पास पहुंचाएंगे। ये कहकर परियां दरबार से चली गईं और पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन घमंड में डूबे राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी इतनी बड़ी सेना के होते हुए कोई भी बच्चा जंगल में नहीं खो सकता। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जश्न की तैयारी करो। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। परियों के आशीर्वाद से वो बहुत दयालु और नेक दिल बन गई। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सूरज और सितारों को देखकर वो कविताएं लिखती, बहती नदियों और चहकते पंछियों के साथ गुनगुनाती थी। वो बहुत अच्छी घुड़सवार थी और उसे पहाड़ों पर चढ़ना और जंगल में घूमना पसंद था। उसकी खुशमिजाजी और अच्छे दिल के कारण हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता था। देखते ही देखते वो 16 साल की हो गई। उसके 16वें जन्मदिन पर, आओ मेरी बच्ची, बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? पिताजी, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। आज मुझे जंगल जाने दीजिए। मैंने कहा था ना, नहीं। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती हूँ। वहाँ पेड़ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगी, वादा। कहा ना तुम नहीं जाओगी। तभी राजा बोला, इसे जाने दो। मैं अपने सबसे अच्छे सैनिकों को इसके साथ भेजूंगा, बल्कि आज मैं खुद इसके साथ चलूंगा। अब तो ठीक है ना? रानी ने चिंता से कहा। क्या आप भूल गए हैं? आज ये 16 साल की हो गई है महाराज। राजा ने गर्व से जवाब दिया। क्या तुम भूल गई हो कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है? चलो मेरी राजकुमारी, आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा अपनी राजकुमारी के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। उनके साथ सैनिकों का एक बड़ा दल भी था। राजकुमारी खुशी से जंगल के नज़ारे देख रही थी। हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ, सब कुछ उसके दिल को खुश कर रहा था। चलते चलते वो एक खूबसूरत झरने के पास पहुँचे। पिताजी, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? राजकुमारी ने खुशी से कहा। राजा ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। सब लोग वहां आराम करने लगे, लेकिन राजकुमारी का मन आगे जाने को कर रहा था। वो धीरे धीरे अकेले ही जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में वो नजर से ओझल हो गई। अचानक राजकुमारी को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गई है। पिताजी, कोई है? उसने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन जंगल में सिर्फ हवा की आवाज थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, वे चमकते हुए मोती बन गए। उधर जब सैनिकों को पता चला कि राजकुमारी गायब है, तो हर तरफ हड़कंप मच गया।
राजा चिल्लाया, मेरी बेटी को ढूंढो, पूरा जंगल छान मारो। सैनिक हर तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जंगल बहुत घना था। तभी राजा की नजर जमीन पर पड़े एक चमकते हुए मोती पर पड़ी। वो हैरान रह गया। ये तो वही है। उसे परी की बात याद आ गई। राजा का घमंड टूटने लगा। वो मोतियों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कुछ कदम पर एक मोती पड़ा होता, जैसे राजकुमारी रास्ता बता रही हो। आखिरकार वो एक गहरे जंगल के हिस्से में पहुंचा, जहां राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। पिताजी! वो दौड़कर उनके गले लग गई। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी गलती था। उसी समय वही परियां फिर से प्रकट हुईं। खजाने की परी ने नरमी से कहा, महाराज, आज आपने सीख लिया कि हर उपहार की कद्र करनी चाहिए। राजा ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा। परियां मुस्कुराईं और अचानक सारे मोती रोशनी में बदल गए और हवा में गायब हो गए। राजकुमारी अब सुरक्षित थी और राजा एक बेहतर इंसान बन चुका था।